नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। सांसद महोदय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, मैं भी तैयार हूं। जलेश्वर महतो ने आग में घी का काम किया। लोयाबाद में आज राम रहीम के ऑफिस में जलेश्वर महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, उनको मूल मुद्दा से भटकाना चाह रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ढुल्लू महतो जी विधायक से पहले उनकी क्या संपत्ति थी और सांसद बनने के बाद तक उनकी कुल संपत्ति कितनी है, उसका ब्यौरा दिया जाए या फिर सीबीआई की जांच कराई जाए। इसके लिए मैं भी तैयार हूं। मैं भी जनता के समक्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं। मेरे विधायक बनने से पहले मेरी निजी संपत्ति कितनी थी और अब मेरी संपत्ति क्या है, जनता के समक्ष रखने के लिए मैं तैयार हूं। जनता जनार्दन को घुमा फिरा कर के बोलने की मेरी आदत नहीं है। मैं सीधी बात रखता हूं। समय और तारीख तथा जगह सांसद महोदय बताएं, सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को बुलाएं, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। साथ में सीबीआई जांच भी करा लें। एक बात और है, अवैध कोयला सांसद महोदय के घर के आसपास धड़ल्ले से चल रहा है और केंद्र सरकार प्रशासन को दोषी मान रही है, साथ में झारखंड सरकार को भी लपेटे में ले रही है, जबकि कोयला बीसीसीएल का है और सीआईएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सांसद भाजपा का है और विधायक भी भाजपा का है, चाहे वो झरिया का हो या बागमारा का, और कोयला चोरी का इल्जाम का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है। ये मनगढ़ंत कथा अब नहीं चलेगा। अब सांसद महोदय को अपनी बात सामने रखना होगा, जनता के समक्ष, और अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जब तक संपत्ति का ब्यौरा सांसद महोदय नहीं देंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन रुकेगा नहीं। धनबाद से सदन तक यह आवाज उठेगी। आइए देखते हैं खास खबर एसपीएन न्यूज लोयाबाद धनबाद झारखंड से। चलिए, कोल महानगरी में कोयले के ऊपर जो कटाक्ष पे कटाक्ष किए जा रहे हैं, अब इसका खुलासा करने का समय आ गया है। अब सवाल है कि ढुल्लू महतो अपना जो सफाई पेश करते हैं, यानी कि चोरी और सीना चोरी, अब उस पे जलेश्वर महतो जी दो शब्द कहना चाहते हैं जनता जनार्दन को और बताना चाहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है और क्या उनका जांच होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो सर जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका मूल मंत्र या मेन मकसद क्या था? कल माननीय सांसद ढुल्लू महतो ने दो सवाल खड़ा किया मेरे ऊपर। हम उनके सवाल को पढ़े और मुझे हास्यास्पद लगा कि यह तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। उन्होंने बात किया है कि हम चुप क्यों हैं। हम चुप तो नहीं हैं, हम अपनी बात को सही जगह पर रख रहे हैं और बीमारी हमको नहीं है जो बीमारी उनको है। हम आज उस प्रश्न पर हम कहना चाहते हैं उनको कि आपका जो प्रश्न है, जांच होनी चाहिए। हम जरूर कहेंगे कि जांच होनी चाहिए, लेकिन ढुल्लू महतो का संपत्ति का भी जांच होना चाहिए और जलेश्वर महतो का भी संपत्ति की जांच होना चाहिए। हिम्मत है तो जांच कराओ। ढुल्लू महतो पर कितना केस है और जलेश्वर महतो पर कितना केस है, यह भी जांच होना चाहिए। कहना आसान है, आज उनका केंद्र में सरकार है, वहां गृह मंत्री से उठते हैं बैठते हैं, करावे जांच अपना संपत्ति का, करावे जांच की कोयला से संबंधित कितना केस मेरा है, कितना केस उनका है। हमारा कोई दूर तक वास्ता नहीं रहा आज तक, और वो हम प्रश्न खड़ा करेंगे हमको। एक प्रश्न उन्होंने और कहा है कि हमारे लोग, हमारे तो सभी लोग हैं, आप भी हैं उसमें से, आम लोग हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग इन्वॉल्व हुए हैं अगर गलत ढंग से, तो निश्चित तौर पर उसके साथ न्याय होगा।
उसके साथ हम खड़े रहेंगे। जो निर्दोष आदमी है वो नहीं जाएगा इसमें, ये प्रयास रहेगा। अभी ये कह रहे हैं कि उनका जो जिसके वो बचाने पर तुले हुए हैं, हम उसका नाम ही लेना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि कोयला चोरी रोकने के लिए हम माननीय सांसद महोदय से जानना चाहेंगे ये बात कि उनके दरवाजा पर जोगीडीह में, चिटाही में, बयारडीह में जो कोयला का ऑपरेशन हो रहा है और रात दिन चल रहा है, किसका चल रहा है वो नाम बताने का कष्ट करें। सांसद हैं वो, पूरे बीसीएल में अगर ये काम चल रहा है, आपके संज्ञान में अगर आया है तो आपकी सामूहिक जिम्मेवारी हो रही है कि आपको इस पर रोक लगाना चाहिए। सिर्फ अखबार में छपा तो नहीं होगा, काम करिए, काम करने के लिए आप इसको सांसद बनाया है। गया पुल में कुदाली चला रहे हैं, आप कुदाली चलाने के लिए नहीं सांसद बने हैं, आपके एक इशारा पर वो काम हो जाता है, लेकिन आपको बीमारी है, वो बीमारी हमको नहीं है। आपका सीआईएसएफ क्या कर रहा है? आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हो रहा है ये काम, गलत काम हो रहा है पूरे बीसीएल में, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका सीआईएसएफ क्या कर रहा है? आप झारखंड सरकार के पुलिस को घेरे में ले रहे हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, तो आपका सीआईएसएफ क्या कर रहा है? हम आपको पूछ रहे हैं। करोड़ों रुपया का भुगतान हो रहा है। हम सांसद महोदय से प्रश्न करना चाहते हैं ये बात कि आप कृपया बताने का काम करिए आप कि टाटा में एक छटाकनी चोरी हो रहा है, बीसीएल में आपका क्या हो रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, आपका सीआईएसएफ है, बीसीसीएल इतनी बड़ी उपक्रम है। जहां तक प्रश्न है तो ढुल्लू महतो जी जो बात कर रहे हैं जी, तो उनको ये बताना पड़ेगा अब यहाँ पर कि विधायक बनने के पहले कितना रुपया का संपत्ति उसके पास था और आज कितना रुपया का संपत्ति है, ये पैसा कहां से आया, ये मेरा प्रश्न है। तो सवाल है कि जनता जनार्दन ये भी जानना चाह रही है कि कितना संपत्ति का क्या कोई ब्यौरा, लेखा जोखा मिल सकता है कहीं से, कुछ भी ऐसा? हम तो अभी फिलहाल उन्हीं से बोल रहे हैं कि आप अपना डिक्लेरेशन करिए कि आज कितने रुपया के मालिक आप हैं, कितने संपत्ति के मालिक आप हैं। यहाँ तो बहुत लोगों ने बोला, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। करना चाहिए कि नहीं करना? जनप्रतिनिधि को जनता को जानने का अधिकार है कि हमारे नेता के पास क्या है, हमारे नेता ने कितना ईमानदारी से धन अर्जित किया है या कहां से धन अर्जित किया है, व्यवसाय से किया है और कहीं से किया है, ये बताना पड़ेगा उनको। जनप्रतिनिधि हैं, आज धनबाद के सांसद हैं, तो ये सर आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा? बिल्कुल हम कह रहे हैं हमारा संपत्ति की जांच होनी चाहिए। विधायक होने के पहले मेरा संपत्ति कितना था, विधायक के बाद कितना संपत्ति हो, आज मेरे पास कितना संपत्ति है, बिल्कुल हम तैयार हैं जांच के लिए। हिम्मत है तो जांच करा लें। तो जनता जनार्दन के सामने हमारे जलेश्वर महतो जी का कहना है कि अब सांसद महोदय जी का संपत्ति का जांच होना चाहिए कि विधायक बनने से पहले क्या था, अब सांसद बनने के बाद कितना है। मेरा भी जांच कीजिए और उनका भी जांच कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी अब जनता के समक्ष चाहिए। बोलने से काम नहीं चलेगा, सरकार तो उनकी है सर, शायद इसलिए जांच नहीं हो रही है। नहीं, हम तो उनको ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है, तो प्रश्न खड़ा करने का हमको भी अधिकार है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। जनता ये जानना चाहती है कि आपके पास कहां से पैसा आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब जनता का अंतिम निर्णय तब फाइनल होगा जब उनके सामने ये सारा साक्ष्य पेश किया जाएगा, कौन कितने पानी में है, कितना सही है, कितना गलत है, कोयला नगरी में काली कितना है और हीरा कहां पे है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।